हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हार्ली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया होता है। एक्चुअल में उसकी जो मेडिकल स्किल्स होती हैं उसकी वजह से वो एक टाइटल को पा लेता है जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन होता है। काफ़ी चीज़ें सही चली होती हैं। वो एल्डर्स को गॉड हैंड वैली में आने नहीं दे रहा होता है, क्योंकि तुम्हें बताइए कि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेडिकेशंस को, मतलब जो हर्ब्स होते हैं, उसे उगाया होता है। और उसने एक बैल रखी होती है जिसको बजा के वो, मतलब जब एल्डर्स को कुछ होता है तो वो उस बैल को बजाते हैं। और फिर हार्ली उन्हें ट्रीट करने के लिए आ जाता था। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है। जो हार्ली का दोस्त होता है वो हार्ली को हक करने लगा होता है। तभी एकदम से एक इंसान आके बोलता है कि शुक्रिया। हार्ली और वो उसका दोस्त जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। हार्ली काफी ज्यादा एम्बेरस होता है। जो बच्चा शुक्रिया बोल रहा होता है हार्ली को, वो हॉल ऑफ सेवन एब्सोल्यूट्स का कोर डिसिपल वू यान होता है। वेल, अगर तुम्हें याद होगा वू यान कौन है तो वेल पता ही है तुम्हें। वो बोल रहा होता है कि मेरी अजीब सी बीमारी को ठीक करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर हान। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी पहले की है। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी मेरी तो मुझे बता देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी शर्मा के भाग रहा होता है। इन बोलता है कि इसे क्या था, ये क्या सीन है इसका। हार्ली बोलता है कि नहीं, पहले मतलब कुछ हमारी बनती नहीं थी, पर मैंने इसे ठीक कर दिया। 2 दिन पहले आए थे मेरे पास, कुछ था हुआ इसके साथ। तो उसका दोस्त बोल रहा होता है कि तुमने इसे खत्म क्यों नहीं कर दिया, मुझे पता है इस बच्चे के बारे में, काफी ज्यादा घमंडी है। हार्ली बोलते है ये मेरी रेपुटेशन को खराब नहीं कर देता अगर मैं ऐसा करता तो, पर मैंने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं की है। बात वो थी ना कि उसकी रिकवरी प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होगी। ये सुन के लिन काफी ज्यादा हंसता है। फिर इसी तरीके से गॉड डॉक्टर हान पैदा हुआ, जो कि काफी ज्यादा कमाल का इंसान था। 7 प्रोफाउंड गेट्स एक्ट में मिस्टीरियस था, ताकतवर था। उसकी जो हीलिंग एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी। वो अकेले रहता था गॉड हैंड वैली में। डिसिपल्स नहीं आते थे उसे तंग करने के लिए। हार्ली वहां पे हर्ब्स ग्रो करता था अपनी लिटिल बोतल का इस्तेमाल करके, बिना डर की वजह से, क्योंकि कोई आने तो वाला नहीं था वहां पे। इन रेयर हर्ब्स का एक छोटा हिस्सा वो सेक्ट के डिसिपल्स को देता था उनको ठीक करने के लिए। वो मैक्सिमम हर्ब्स को एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल करता था। हार्ली के जो एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स थे वो 6 लेवल के पीक पे पहुंच चुके थे। हमें गॉड हैंड वैली का सीन दिखाया था। वहां पे हार्ली ने खुद के लिए घर बनाया होता है। वो ऐसे बैठा होता है और उसने अपनी बॉडी चेक की होती है। उसे एक अजीब सी फेंट सी फीलिंग आ रही होती है। एक जो अजीब सी यिन एनर्जी उसके डांटेन के अंदर बैठी होती है। स्पिरिट मेडिसिन उसके अगेंस्ट में हेल्प नहीं कर पा रही होती है। वैली सब कुछ उस पॉइजन की वजह से हो रहा है जो एल्डरमो ने उसके अंदर छोड़ा होता है। और उसको एंटीडोट लाने के लिए जाने पड़ना था। उसे नेक्स्ट ईयर निकलने पड़ना था। उसके निकलने से पहले भी काफी ज्यादा उसने कमाल की चीजें की थी। तो वेल, अब स्टोरी लंबी चलने वाली है। ऐसे हार्ली बैठा होता है अपने हाउस में। उसने अपनी फिंगर उठाई होती है और एक फायर बॉल आ जाता है उसकी उंगली के ऊपर, जो कि गोल गोल रोटेट कर रहा होता है। उसकी जो उंगली होती है वो बहुत सा गंदे तरीके से कांप रही होती है। और कांपते कांपते, मतलब एक तरीके से वो ताकत को सहन नहीं कर पा रहा होता। उसका हाथ थक जाता है और जो फायर बॉल होता है वो मिट जाता है। वैसे गिरता है और बोलता है कि मैं तो थक गया। ये जो फायर बॉल टेक्निक है तो काफी ज्यादा मुश्किल है। आधा साल हो गया मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया। मैं थक जाता हूँ, मैं कर ही नहीं पाता हूँ इसे कंप्लीट या फिर मतलब यूज। डॉक्टर मो की स्किल्स को देख के हार्ली काफी ज्यादा हैरान हो गया था मैजिक को देख के। मतलब खुश था वो। एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स से उसके पास, फिर भी वो पता नहीं लगा पा रहा था कि मैजिक के पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसे फायर बॉल के लिए चैंट मिली थी बुक के लास्ट पेज पे। जब उसे बुक के पीछे चैंट मिली थी फायर बॉल की, तो उसको पाने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो सो ही नहीं पाया था कुछ दिन के लिए। इतनी ज़्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स चैंट को समझने के लिए हार्ली काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट बुक्स को पढ़ने लग पड़ा। 3 मंथ के बाद वो चैंट को समझ गया और कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी उसने। पर वो थक जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। तो उसने सिंपल हेवन आई टेक्निक को और फायरबॉल टेक्निक को मास्टर किया। हेवन आई टेक्निक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके अलावा सेक्ट के जो बाकी लोग थे वो मोर्टल्स थे जिनके अंदर कोई भी की नहीं थी। और इसके अलावा जो फायरबॉल टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। एक छोटे से नट की जितनी शेप थी उसकी, पर वो काफी ज्यादा गर्म था और वो ब्लेड्स को मेल्ट कर पा रहा था। पानी के अंदर भी जो फायर बॉल था वो जलता रह रहा था और वो पानी को, लेक को इवेपोरेट कर दे रहा था। हाल ही सोच रहा होता है कि फायर बॉल काफी ज्यादा आसानी से मोर्टल मास्टर्स को, मतलब जो मोर्टल मार्शल आर्ट कल्टीवेटर उन्हें खत्म कर देगा। अब मैं समझ गया हूँ कि ये यूजी टोंग इतना ज्यादा घमंडी क्यों था। फिर बेल बजती है। उसे लग जाता पता कि कोई इंजर्ड है। वो जल्दी से बाहर निकलता है। कोई इंसान उसके पास भागते हुए आता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर को ब्लैक वोल्फ गैंग के हिडन वेपन ने मारा है, उन्हें जहर चढ़ रहा है, प्लीज हेल्प करो, बचाओ उन्हें। हार्ली पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स ने क्या बोला। वो बोल रहा होता है कि वो बेवकूफ बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो ठीक नहीं कर सकते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है गॉड डॉक्टर हान।
हाल ही सोच रहे होते हैं बच्चा काफी ज्यादा क्लोज लग रहा है अपने मास्टर के। इसे देख के मुझे अपने मास्टर की याद आ रही है। इसके मास्टर और इसके रिलेशन के कंपैरिजन में मेरा तो क्या ही था। वो जल्दी से भाग के वहां पे पहुंचते हैं। हमें एल्ड्रिजाओ के घर का सीन दिखाई देता है। सभी जो लोग होते हैं वहां पे वो काफी ज्यादा ग्रीट कर रहे होते हैं, मतलब काफी ज्यादा इज्जत होती है हार्ली की। हमें वही पता लगता है इन सभी को देख के। हार्ली सोच रहा होता है कितना ज्यादा बुरा है, मेरे को तंग कर रहे हैं, पर वो ऐसे बाहर से सभी को दिखाता है कि वो खुश है। वो अंदर चला जाता है। मोरोंग बोल रहा होता है कि डॉक्टर हान, वाइस सेक्ट लीडर माँ और बाकी भी यहाँ पे हैं। हार्ली हैरान होकर आगे देखता है, उसे लिन दिखाई देता है। वो बाकियों को इग्नोर मार देता है। वो सोच रहा होता है ये बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाया हुआ है इसने, जैसे कि उसके खुद के फादर को जहर चढ़ा हुआ है। जितना मुझे पता है ये और एल्डरजो इतने ज्यादा क्लोज नहीं है। फिर वो एक लड़की की तरफ देखता है जो कि रो रही होती है। हार्ली सोच रहा होता है यहाँ पे इतनी ज्यादा सुंदर लड़की भी है, रुको एक मिनट, क्या ये मेरा भी लिन दिखाया देता है। वो मतलब ऐसे कंफर्ट कर रहा होता है उस लड़की को ये बोल के कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं यहाँ पे हूँ ना। हार्ली बहुत बुरा सा चेहरा बनाता है और बोलता है कि कैसी गंदी सी स्मेल चली हुई है, और ये क्या बात हुई कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे, ये क्या ही कर लेगा। वाइस लीडर बोल रहा होता है कि डॉक्टर हान तुम यहाँ पे आ गए, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हार्ली बोल रहा होता है कि मैं समझता सेक लीडर। हार्ली गुस्से से सोच रहा होता है कि डॉक्टर हान ही ठीक है, ये लिटिल क्यों डाल रहे हैं बीच में। मोरोंग बोल रहा होता है ये मेरे मास्टर के बेस्ट फ्रेंड एल्डर जाओ। जाओ बोल रहा होता है कि वेल तुम काफी सा कमाल के फिजिशियन हो। मतलब वो ये बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कमाल का डॉक्टर आता, पर ये बच्चा कौन है, क्या तुम एल्डर ली को मारना चाहते हो। वाइस लीडर बोल रहा होता है कि डॉक्टर हान यंग होंगे पर उनकी स्किल्स भगवान जैसी हैं। एल्डर ली मान नहीं रहा होता है। वो आपस में ऐसे बेंचते जा रहे होते हैं। हान ली उन्हें इग्नोर मार के आगे की तरफ जाता है। मोरोंग बताता है कि ये मिस सांग ज्यूअर है जो कि मास्टर की भतीजी है। वो हान ली को ग्रीट करती है। हान ली और लिन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। मोरोंग को तो पता होता नहीं है, मोरोंग छुड़ा रहा होता है उनको। मोरोंग ले जाता है हान ली को और बोलता है कि प्रोटेक्टर ली हमेशा से ऐसे ही है, वो ऐसे तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं है, पर वो ऐसे ही मतलब दिखते हैं और ऐसे ही खड़ूस से हैं। तुम दिल पे मत लेके जाओ डॉक्टर हान इसको। हाली सोच रहा होता है कि वेल शो तो मतलब प्रिटेंड तो अच्छा कर लेता है। हाली बोल देता है कि चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी लोगों को बचाना मेरी प्रायोरिटी है। लिन के दिल पे लगती है ये बात कि उसको ऐसे लोगों में गिना होता है। फिर ऐसे वो मतलब मोरोंग की मास्टर की वाइफ के पास से निकलता है, मतलब जाता है डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं वो। फिर हाली और लिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अजीब सी शक्लें बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। हाली बोल रहा होता है कि एल्डरली को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, मेरे को देखने दो उन्हें। बाकी सभी नर्वसली इंतजार कर रहे थे। हाली एल्डरली को देखता है पर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। एल्डरली की जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा रंग बिरंगे पॉइजन से कवर्ड थी। ऐसे कॉइन की शेप के धब्बे पड़े हुए थे उसके शरीर में। कुछ कुछ मिक्स पॉइजन यूज किया हुआ था उन्होंने। हार्ली स्पिरिट क्लिनसिंग पाउडर को यूज करता है जिससे टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। एक ही बोल की वजह से सभी शांति की सांस लेते हैं। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इनकी शक्ल ब्लैक हो रही है क्योंकि हार्ली जरा सा बाहर गया होता है और कंडीशन खराब होने लग पड़ती है पेशेंट की। हार्ली जल्दी से अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि कुछ पॉइजन और भी है एल्डरली की बॉडी में, जिसकी वजह से उनका फेस काला हो गया है। पर ये इतना सीरियस नहीं था। जांगजुअर की चिल्लाने की आवाज सुन के हार्ली कुछ नहीं कर पाता। वो घूरता है एक तरीके से उसकी तरफ, क्योंकि हार्ली ने सोचा था पता नहीं क्या ही हो गया है। तभी लिन एकदम से आगे आ जाता है उस लड़की के सामने। हार्ली के उस एक्सप्रेशन को किसी ने नोटिस नहीं किया होता, पर ली नोटिस कर लेता उस पूरी चीज को। गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम घूर क्यों रहे हो उसकी तरफ, तुम मरना चाहते हो, तुम मेरी गोडेस को तंग कर रहे हो, मैं पीट दूंगा तुम्हें। हार्ली भी गुस्से से ऐसे देख रहा होता है, मतलब उनकी मन की मन ही लड़ाई चढ़ रही होती है। हार्ली बोल रहा होता है कि मैं कब घूर रहा था उसकी तरफ, कि मैं देख भी नहीं सकता हूँ, तुम बेवकूफ हो। हार्ली सोच रहा होता है कि ये हैरानी की बात नहीं है, जब ये बेवकूफ किसी लड़की के प्यार में पड़ेगा तो वो लड़की सबसे बड़ी वो होगी उसके लिए, लाइक चिंता का विषय जिसे बोलते हैं। एल्डर की वाइफ बोलती है कि अब हम क्या करें। हार्ली अपनी गोल्डन निडल्स को यूज करता है पॉइजन को खून के सहारे बाहर निकालने के लिए। वाइस लीडर और बाकी के एल्डर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए निडल्स के थ्रू। एक बाउल मतलब काला खून निकला उसके शरीर से। फिर एल्डरली फाइनली ठीक हो गए और सो गए। काफी ज्यादा हैरान होते हैं सभी लोग। वेल एक नया लेजेंड स्टार्ट होता है सेक्ट में कि गॉड डॉक्टर हान काफी ज्यादा कमाल के हैं। फिर ऐसे में एक और दिन का सीन दिखाया जाता है। हार्ली ऐसे पड़ा होता है, कोई इंसान एकदम से हार्ली के पास आता है। वो ली होता है। हार्ली बोलता है मेरे को तंग करना बंद करो, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, मैं जांग ज्यूअर नहीं हूँ। पहले इनका अलग ही ब्रोमांस चला नहीं हुआ है। ली उसे लात मारता है और बोलता है कि तुम खुद सोचो, तुम्हारी गंदी सी शक्ल ज्यूअर के कंपैरिजन में है कुछ, इंसल्ट ही नहीं है। हार्ली गुस्सा होता है काफी ज्यादा और सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ को ऐसे रोमांटिक देख के मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से से बोलते ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सीन ने बदल ली। ऐसे लड़के हैं जो अपनी पसंदीदा
पसंदीदा औरत को अपने भाई के आगे रखते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे दोस्त को नहीं देखा था और चूज किया था। ली बोलते चुप हो जाओ, तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? कुछ टाइम मिला था मेरे को जुए के साथ, मैं बिजी हूँ। हाँ ली गुस्से से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे बोला था। लिन बोलता है कि बकवास करना बंद करो, एक बेवकूफ इंसान भी पता लगा लेगा कि तुम सिग्नल कर रहे थे तुम्हारी तरफ आने के लिए। हाँ ली बोलता कुछ भी नहीं, यहाँ से चले जाओ। फिर वो बोलता है कि मैं ऐसे तुम्हारी पर्सनल मैटर में घुसना नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या जांग जुअर को पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हुए हैं जीने के लिए, क्योंकि तुम्हारा मतलब क्योंकि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल्स का इस्तेमाल किया तुमने। ली ऐसे सुनने के खड़ा हो जाता है, शांति मच जाती है वहाँ पे। लिन बोल रहा होता है कि तुम मुझे मतलब तुमने जबरदस्ती मुझे रियलिटी में तुम मुझे ले आए। हाली बोलता है कि तुमने सुना होगा रिलेशनशिप में क्या होता है, जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा तुम्हें बुरा लगता है, तुम हर्ट होते हो। अपने आप को बाहर खींच लेना उससे पहले कि तुम फंस जाओ दलदल में। ज्यादा प्यार मत करने बैठ जाना, ऐसी चीजें आसान होगी अगर तुम लंबे टाइम तक चलना चाहते हो तो। मुझे लगता है कभी कभी कि कॉमिक्स ये जो होती हैं ये खतरनाक वो देते हैं, लाइफ लेसन्स दे देती हैं, बट वो डिपेंड करता है लड़की के ऊपर। अब मैं क्यों गुरु ज्ञान दे रहा हूँ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए हाँ इस वीडियो पे लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे, बाय।